3 भेड़ का करवा लिया, 5 बकरी का करवा लिया और 2 ऊंट का करवा लिया, यानी 10 हो गए और 2 इधर हो गए, यानी टोटल हो गए 12 पशु। पशु की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में अधिकतम 40,000 रुपए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फैमिली पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो कि पशुओं का इसमें बीमा किया जाता है। के बाद में अगर प्राकृतिक आपदा से या प्राकृतिक जोखिम से कोई पशु को हानि होती है तो उसके बदले में जो बीमा राशि बनती है, जो बीमा बनता है, वो आपको मिलता है। जैसे फसलों का बीमा होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, उसी प्रकार पशुओं का भी बीमा होता है। इसमें कितने पशुओं का बीमा किसान भाई करवा सकते हैं और इसके लिए कहाँ आवेदन करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा पोर्टल है, कौन सा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं, तो तमाम प्रक्रिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए किसान भाई, बात करें अपन सबसे पहले इसके परिचय की, तो योजना का परिचय यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था उसको बढ़ा करके 2025-26 में 42 लाख कर दिया गया है, यानी 42 लाख पशुओं का बीमा होगा और 10.63 लाख पॉलिसी जारी हो चुकी है, यानी कि 10.63 लाख पशुओं का बीमा हो चुका है, उनकी पॉलिसी भी जारी हो गई है और उसका वो किसान भाई जब पशु की कोई हानि होती है उसका फायदा किसान भाई को मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम राशि का 100% भुगतान, यानी कि जो बीमा की जो प्रीमियम राशि है वो आपके 1 रुपया भी नहीं लगेगा, यानी निःशुल्क है, बिना पैसे के आपके ये बीमा हो जाएगा। इसलिए आप समय रहते जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन करें। योजना के लाभ की अपन बात करें तो इसमें देखिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, इन पशुओं को शामिल किया गया है, यानी दुधारू पशु है और बारबाक है और भेड़ बकरी है। तो इसमें देखिए आप आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक जोखिम पर आर्थिक सहायता मिलती है, पशुपालक परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है और यह जो बीमा होता है 1 वर्ष के लिए निःशुल्क है, यानी कि पहली बार आप के लिए आवेदन करोगे तो जो पहला बीमा होगा वो तो आपका निःशुल्क होगा, उसके बाद में 1 साल बाद में फिर आप दोबारा बीमा करवाते हो तो उसमें आपके पैसा लगेगा। इसलिए जो अभी फायदा मिल रहा है निःशुल्क का वो तो आप कम से कम ले। और इसमें कितने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, ये मेन बात है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है किसान की कितने पशु है और कितनों का वो करवा सकता है। देखिए दुधारू पशु में गाय और भैंस यानी 2-2, भेड़ में 10 है, बकरी में 10 है और ऊंट में 10 है, इतने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। इसमें अगर कुल मिलाकर अपन बात करें तो 2 गाय या 2 भैंस में से आप चाहे तो 2 गाय ले सकते हो, चाहे 2 भैंस ले सकते हो, चाहे दोनों में से एक एक ले सकते हो, लेकिन दोनों में से आप सिर्फ 2, या तो 2 गाय ले लो या 2 भैंस ले लो या 1 गाय 1 भैंस ले लो, ऐसे भी ले लो, लेकिन 2 ले लो। और 10 भेड़ या 10 बकरी या 10 ऊंट, तो तीनों का भी करवा सकते हो। जैसे कि भेड़ है, 3 भेड़ का करवा लिया, 5 बकरी का करवा लिया और 2 ऊंट का करवा लिया, यानी 10 हो गए और 2 इधर हो गए, यानी टोटल हो गए 12 पशु। उनमें से दुधारू में से 2 आ जाएंगे, इनमें से 10 आ जाएंगे, इनकी 1 यूनिट मानी गई है, उधर 1 यूनिट उनकी मानी गई है। तो इस प्रकार आप करवा सकते हो, निःशुल्क बीमा करवा सकते हो। योजना के लाभार्थी की अपन बात करें भाई कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, तो जनाधार कार्ड होना आवश्यक है। बिना जनाधार कार्ड के अगर आपके पास में पशु भी है तो आप के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसे अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, एक जनाधार कार्ड है जिसमें मान लो 2 या 3 भाई हैं, वो जुड़े हुए हैं और सभी अलग अलग पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप 12 पशु तक का ही बीमा करवा सकते हो, ज्यादा है तो आप नहीं करवा सकते। अगर जनाधार अलग अलग है, जैसे कि मान लो एक में 3 और 3 अलग जनाधार बनाते हैं, तो 36 पशु तक भी आप बीमा करवा सकते हो। इसलिए अलग अलग जनाधार होना आवश्यक है। पहले से बीमित पशु पात्र नहीं है, यानी कई किसी और चीज में आपने अगर बीमा करवा रखा है, बैंक से या और किसी लोन ले रखा है उसमें बीमा करवा रखा है, तो वो पशु इसमें शामिल नहीं होगा, यानी वो फ्रेश पशु हो, उस पर किसी प्रकार का पहले कोई बीमा नहीं हो रखा, उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। प्रदेश के गोपालन क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालक में जो चयनित है किसान भाई, उनके जो पशु है उसमें जो प्राथमिकता उनको दी जाएगी, यानी जो इसमें है कैटेगरी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंदर बीमा राशि का निर्धारण आप देख लीजिए, दुधारू गाय है, दुधारू भैंस है, अधिकतम 40,000 रुपए प्रति पशु, दुधारू गाय पर और दुधारू भैंस पर। अगर पशु की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में अधिकतम 40,000 रुपए है। भेड़ और बकरी को
1 यूनिट माना गया है, 4,000 रुपये प्रति यूनिट माना गया है, यानी प्रति पशु 4,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर 10 पशु को माने तो अपन 40,000 रुपये होते हैं 10 पशु। प्रति पशु की अपन बात करें तो 4,000 रुपये अधिकतम, और ऊंट के अंदर अपन बात करें तो 40,000 रुपये। ऊंट में मेल और फीमेल दोनों है, इसमें सिर्फ फीमेल है, इसमें फीमेल है, और भेड़ बकरी में भी फीमेल है, यानी मादा पशु है उन पर ये। लेकिन ऊंट में मादा और नर दोनों पशुओं पर आप बीमा करवा सकते हो और उसका क्लेम आपको मिल सकता है। अब इसमें अपन कैलकुलेशन की बात करें, जैसे दुधारू गाय है तो इसमें 3,000 रुपये प्रति लीटर दूध प्रतिदिन के आधार पर ये निर्धारित की गई है। जैसे कि मान लो कोई पशु 5 लीटर दूध देता है तो उसका हो गया 15,000 रुपये, और अधिकतम 40,000 रुपये। ऐसा नहीं है कि आपके पशु की मृत्यु हो गई उसके बाद में आप कहो कि मेरे को 40,000 ही मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है उसके आधार पर, यानी 3,000 रुपये प्रति लीटर दूध। भैंस में 4,000 रुपये प्रति लीटर दूध, यानी कि अगर 10 लीटर दूध वाली भैंस अगर आपकी मृत्यु हो जाती है उस भैंस की तो 40,000 मिलेंगे। अगर उसका 8 लीटर है तो 8 चौके 32, यानी कि 32,000 रुपये उसमें मिलेंगे। प्रकार ये अलग अलग कैटेगरी है। अधिकतम राशि 40,000 है, और न्यूनतम की अपन बात करें तो 3,000 रुपये प्रति लीटर गाय में, और भैंस में 4,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बीमा राशि आपको मिलेगी। अब आवेदन की बात करें, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन आवेदन इसमें नहीं होते हैं, ऑनलाइन आवेदन होते हैं। ऑनलाइन आवेदन में ई मित्र केंद्र पे चले जाओ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर दो। 21 नवंबर 2025 से ये योजना की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी, और आवेदन अभी भी चल रहे हैं। पशुपालकों का चयन होता है पहले आओ पहले पाओ, यानी इसमें जो अभी बताया था कि जितना जो टारगेट था उसमें जो पहले आएगा उनको पहले लाभ मिलेगा। उसके बाद में अगर आप आते हो और टारगेट पूरे हो जाते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते आवेदन करें। ऑनलाइन पोर्टल की अपन बात करें तो इसकी एक वेबसाइट है, ये जो आप देख रहे हो MMPBY2526.rajasthan.gov.in पर आप विजिट कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर के आप मंगला पशु बीमा योजना 2526 का जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करके आप उसके माध्यम से भी अपने पशुओं का बीमा कर सकते हो। बीमा हेतु पशुओं की आयु की जो सीमा होती है, ऐसा नहीं कि जो बछड़ी हुई है उसका आप अभी भी करवा रहे हो, वो नहीं है। जैसे गाय में अपन दुधारू की बात करें तो 3 से लेकर के 12 साल तक, यानी 3 साल का पशु हो गया और 12 साल तक का पशु है, उसके बीच में अगर पशु है तो उसका बीमा होगा। 12 साल से अधिक उम्र का पशु है तो उसका भी नहीं होगा। ऐसे ही भैंस में 4 से 12 वर्ष, बकरी में मादा में 1 वर्ष से 6 वर्ष, भेड़ में 1 से 6 वर्ष, ऊंट में नर और मादा 2 से 15 वर्ष, यानी इनके बीच की अवधि में पशु की उम्र रहनी चाहिए। कम और ज्यादा है तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, जनाधार कार्ड मस्ट है, ये होना आवश्यक है। अगर आपके पास ओनली आधार कार्ड है उससे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नहीं होगा, क्योंकि जनाधार कार्ड, एक जनाधार कार्ड पर 12 पशु है। पहले भी बता दिया, वही क्लियरिटी इसमें है कि अगर अलग जनाधार है तो अलग अलग आप आवेदन कर सकते हो। आवेदक पशुपालक का पशु के साथ में फोटो, ईयर टैग, जो टैग लगाते हैं पशु के, मार्किंग होती है उसकी, पहचान संख्या वो लगेगी इसमें। पशुपालक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। पशुपालक का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग द्वारा वेटनरी ऑफिसर से आपको प्रमाणित करवा करके वो भी लगाना पड़ेगा। पशु की मृत्यु होने पर क्लेम कैसे मिलेगा? 24 घंटे के अंदर पशुपालन विभाग में आपको सूचना देनी होगी। पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तभी अपन को इसका लाभ मिलेगा। पशु बीमा का क्लेम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। पशुपालन विभाग की टीम द्वारा मौका निरीक्षण भी किया जाएगा। अब ये पूरी जो प्रोसीजर है इसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपके पशु का बीमा आपने करवा रखा है और उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण पशु को हानि होती है, नुकसान होता है, तो उसकी सूचना आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पशुपालन विभाग में देनी होगी। चाहे आप लिखित में दो, चाहे आप मौखिक रूप से कॉल करके भी उनको सूचित कर सकते हो कि मेरे पशु की ये जो पहचान संख्या है और इस आपदा के कारण उसकी मृत्यु होगी या उसको नुकसान हुआ है। उसके बाद में पशुपालन की विभाग की जो टीम है, वेटनरी ऑफिसर LSA द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, देखा जाएगा मौका मुआयना और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में आपको ये पशुओं का जो क्लेम मिलता है। इसमें एक चीज ये भी रहती है, अगर आपके कोई प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे आग लग गई
बरसात में कोई छप्पर उड़ गए और उनके कारण पशुओं को नुकसान होता है, उसके लिए आपको पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज करवानी होगी, और एफआईआर दर्ज की जो कॉपी है वो भी लगेगी। उसके बाद में ये जो क्लेम की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान